नेवादा के सुनसान रेगिस्तान में दूर एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही रोमांच और रहस्य की लहर दौड़ जाती है। एरिया 51। यह अमेरिकी वायुसेना का एक अड्डा है, लेकिन इसके बारे में जितनी कम जानकारी प्राप्त होती है वह इसे और अधिक रहस्यमय बना देती है। इस अड्डे के आसपास अनेकों कहानियां घूमती हैं, जिनमें एलियंस, उड़न तश्तरियां और वैज्ञानिक प्रयोग शामिल है। कहानी की शुरुआत। संजीव एक युवा पत्रकार था जो हमेशा नई और दिलचस्प कहानियों की खोज में रहता था। उसे एरिया 51 के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता थी। अनेक डॉक्यूमेंटरीज, किताबों और इंटरव्यू की मदद से उसने इसकी गहराई में जाने की ठानी। उसके मन में एक सवाल घर कर गया था, क्या एरिया 51 में एलियंस से जुड़े कोई राज छुपे हैं? संजीव ने अपने 3 दोस्तों रीमा, विशाल और नंदिता को इस रोमांचक सफर में साथ चलने के लिए मना लिया। उन्होंने अपने यंत्र उपकरण बांधकर एरिया 51 की यात्रा शुरू की। एरिया 51 के पास रेगिस्तान के बाहरी इलाके में पहुंचने पर उन्हें जगह जगह चेतावनी के बोर्ड दिखाई दिए, अतिक्रमण न करें, गोली मार दी जाएगी। संजीव और उसके दोस्तों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रात के अंधेरे में अंदर घुसने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर प्रवेश कर गए, उन्हें एक अजीब सी शीतल हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी बार के पीछे अजीब लाइट्स जगमगाती दिखाई दी। अजीब अनुभव। लाइट्स के करीब पहुंचते ही उन्हें हूबहू मानव आकृति दिखी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह कोई दुनियावी प्राणी नहीं था। उसकी आंखें चमकीली और बड़ी हुई और उसकी त्वचा एकदम चिकनी और हरे रंग की लग रही। ये देखकर संजीव और उसके दोस्तों का दिल थम सा गया। रीमा हल्की चीख के साथ पीछे हट गई, लेकिन संजीव ने उसे शांत कराकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। उन्होंने ये सब अपने कैमरों में रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक तेज आवाज के साथ वहां की लाइट्स अचानक बंद हो गई और वे लोग घने अंधकार में घिर गए। भागने का प्रयास। अंधेरे में चारों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वे भ्रमित होकर इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उन पर कोई नजर रख रहा है। अज्ञात भय ने उनके कदम रोक दिए। विशाल ने अचानक अपने कंधे पर एक भार महसूस किया, मानो किसी ने उसे छू लिया। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके साथ ही एक तेज आवाज गूंजी, आप यहाँ से जा नहीं सकते। तभी एक अजीब सी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई मानव नहीं था। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था जो चमक रहा था। उस आकृति ने हाथ बढ़ाकर बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम हमारे साथ आओ। अंत का रहस्य। संजीव और उसके दोस्त असमंजस में थे। उनका साहस अब उनकी दहशत में बदल चुका था। आकृति ने इशारा किया और वे पांचों उस रहस्यमय आकृति के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि अड्डे के अंदर विशाल हॉल था, जिसमें अलग अलग प्रकार के यंत्र लगे हुए थे।
ये सब देखकर संजीव के मन में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। क्या ये प्रयोग एलियंस पर किए जा रहे थे? क्या वास्तव में सरकार कुछ छुपा रही थी? आकृति ने एक कमरे की ओर इशारा किया जहां दीवारों पर पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चित्र थे। वह जगह किसी लैब जैसी लग रही थी। वहां पर कुछ मानव वैज्ञानिक कार्य करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियां रहस्यमय थी। अनसुलझे रहस्य। अचानक ही इलेक्ट्रिसिटी के झटके की सी तीव्र लहर से सभी की स्मृति धुंधली होने लगी। जब संजीव और उसके साथी होश में आए तो वे रेगिस्तान के बाहरी इलाके, उनके कैमरों की समस्त जानकारी मिट चुकी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने देखा वो सच था या एक भयानक एरिया 51 का रहस्य तब भी उनके साथ था, एक अनसुलझी पहेली की तरह। वापस लौटकर संजीव ने यही सोचा कि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते, वे केवल हमारे भीतर डर और जिज्ञासा का बीज बोने के लिए होते हैं। उस रात की घटना के बाद संजीव और उसके दोस्तों ने दोबारा कभी उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन उनका अनुभव हमेशा उनके जेहन में एक डरावनी और रहस्यमय याद बनकर रह गया।